नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात के बीच अब एक बड़ी खबर सामने आई है। दोनों देशों के बीच सीज फायर पर सहमति बन गई है। इस पृष्ठभूमि में आज हम जानेंगे भारत पाकिस्तान से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कांग्रेस का पोस्टर, इंदिरा होना आसान नहीं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की खबरों के बीच देश में एक धड़ा पीएम मोदी और पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के बीच का फर्क बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि पीएम मोदी ने इंदिरा गांधी की तरह कड़े फैसले नहीं लिए और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लिया। इस बीच दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पोस्टर लगाया गया है। इस पर लिखा है, इंदिरा होना आसान नहीं। इंडिया इंदिरा को मिस कर रहा है। ट्रंप बने सरपंच, आरजेडी नेता ने कहा, देश के लिए यह सही नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट पर आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने कहा, हमारी प्रेस वार्ता से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने घोषणा की। शिमला समझौते के तहत भी ये कतई उचित नहीं था। जो अपने आप को दुनिया के सरपंच समझते हैं, उनका बयान हमारे जैसे विशाल देश के लिए सही नहीं है। हमारी सरकार की ओर से इसका सख्त प्रतिकार होना चाहिए। चिनाब नदी के कई गेट खोले गए, पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात। पहलगाम आतंकी हमले और भारत के जवाबी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर जल प्रहार किया गया है। आज सुबह बांध के कई गेट खुले हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके कारण पाकिस्तान के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यह कदम कूटनीतिक और सैन्य दबाव को और मजबूत करने के रूप में देखा जा रहा है। पाकिस्तान ना पाकिस्तान है, झूठ बोलना इनका हथियार। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने कहा, पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं बल्कि ना पाकिस्तान है। झूठ बोलना, छल करना, धोखा देना इनके हथियार हैं। कल सीज फायर की सहमति होने के बावजूद इन्होंने उसका उल्लंघन किया। हमारी फोर्स ने इस पर पूरी तरह से निगाह रखी हुई है। शिमला समझौते का क्या, सर्वदलीय बैठक बुलाए सरकार। भारत पाक सीज फायर को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने लिखा, भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत के लिए अमेरिका की ओर से किसी तटस्थ स्थल का जिक्र करना कई सवाल खड़े करता है। क्या अब हमने शिमला समझौते को छोड़ दिया है? क्या हमने अब तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं? हमें क्या हासिल हुआ है? पीएम मोदी एक सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करें और देश के राजनीतिक दलों को विश्वास में लें। यूक्रेन ने शांति प्रस्ताव कूड़े में फेंक दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ सीज फायर को लेकर कहा, हम शांति प्रस्ताव दे रहे हैं और बिना किसी शर्त के एक बार फिर हम कीव से सीधी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए संयुक्त मसौदा दस्तावेज तैयार किया गया था और इसके ऊपर कीव के अधिकारियों के हस्ताक्षर भी थे। बाद में पश्चिमी देशों के हस्तक्षेप से यूक्रेन पलट गया और शांति प्रस्ताव को कूड़ेदान में फेंक दिया। शेख हसीना की अवामी लीग पर अंतरिम सरकार ने लगाया प्रतिबंध। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पूर्व पीएम शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर शनिवार को प्रतिबंध लगा दिया है। यह कार्रवाई आतंकवाद विरोधी कानून के तहत की गई है। यह फैसला अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। की फितरत है मुकर जाने की, उसके वादे पे यकीन कैसे करूं। सीज फायर के कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत दिखाते हुए भारत के कई शहरों में ड्रोन हमले किए। इसको लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक कविता के माध्यम से पाकिस्तान की कथनी और करनी में फर्क पर तंज कसा। उन्होंने लिखा, उसकी फितरत है मुकर जाने की, उसके वादे पे यकीन कैसे करूं। ऑपरेशन सिंदूर पर एक्टर अमिताभ बच्चन का पहला पोस्ट। 19 दिन बाद अमिताभ बच्चन ने पहलगाम आतंकी हमले पर लिखा, छुट्टियां मना रहे निर्दोष पति पत्नी को राक्षस ने खींचा। पति को नग्न कर धर्म पूछा। पत्नी ने रोकर न मारने की विनती की, मगर उस बुजदिल राक्षस ने बेरहमी से पति को गोली मारी। कविता की पंक्ति याद आई है, चिता की राख कर में मांगती सिंदूर दुनिया, तो जी ने दे दिया ऑपरेशन सिंदूर। तू न थमेगा, न मुड़ेगा, न झुकेगा, कर शपथ, कर शपथ। हम किसी भी परिस्थिति में हो, देश चलता रहेगा। भारत पाकिस्तान की तनातनी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअल माध्यम से लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट का उद्घाटन किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा, मैं दिल्ली में था, यह अति आवश्यक था। मैं वर्चुअली माध्यम से आपके बीच हूं। चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हो, हमारा देश चलता रहेगा, हमारा संवाद चलता रहेगा। हम हैरान थे, ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा की। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भारतीय सशस्त्र बलों ने फिर से दिखा दिया है कि वे किसी से कम नहीं हैं। हम इस बात से हैरान थे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा की। ऐसा पहली बार हुआ है। हमें 1944 के प्रस्ताव को दोहराना चाहिए, जब सभी पार्टियों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है और हम इसे वापस लेंगे। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी की ये मांग। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र तत्काल बुलाने की मांग की है। यह मांग जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर की गई है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। राहुल ने अपने पत्र में देश की एकजुटता और आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित करने के लिए संसद के विशेष सत्र को आवश्यक बताया है।
पाक के सीज फायर उल्लंघन पर याद आया फिल्म लक्ष्य का डायलॉग। पाकिस्तान द्वारा सीज फायर का उल्लंघन करने पर फिल्म लक्ष्य का एक सीन वायरल हो रहा है, जिसमें सूबेदार मेजर प्रीतम सिंह यानी ओमपुरी करण शेरगिल ऋतिक रोशन को सावधान कर रहे हैं। ओमपुरी कहते हैं, मुझे उनके साथ अनुभव है, जब पीएके हारता है तो वह हमेशा जवाबी हमला करता है, अगर आप जीतते हैं तो अपनी सतर्कता कम न करें। इस पर करण कहते हैं कि याद रखूंगा। एक यूजर ने लिखा, ओमपुरी के शब्दों को मत भूलना। अंबाला में भी पूरी तरह से ब्लैकआउट। हरियाणा के अंबाला में भी पूरी तरह से ब्लैकआउट किया गया है। पूरे इलाके में अलर्ट जारी किया गया है। सीज फायर का उल्लंघन करने के बाद राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और जम्मू के बॉर्डर वाले इलाकों में ड्रोन देखे गए। कई जगहों पर ड्रोन से हमले भी किए गए हैं। वायुसेना का बड़ा बयान, ऑपरेशन अभी भी जारी है। सीज फायर के बाद भारतीय वायुसेना ने बयान जारी करते हुए एक्स पर लिखा, आईएएफ ने ऑपरेशन सिंदूर में अपने सौंपे गए कार्यों को सटीकता और व्यावसायिकता के साथ सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। ऑपरेशन राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप सोच समझकर और विवेकपूर्ण तरीके से किए गए। क्योंकि ऑपरेशन अभी भी जारी है, इसलिए समय रहते विस्तृत जानकारी दी जाएगी। पीएम आवास पर चल रही हाई लेवल मीटिंग खत्म। प्रधानमंत्री आवास पर चल रही हाई लेवल बैठक खत्म हो गई है। बैठक में पीएम मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री जयशंकर, एनएसए अजित डोभाल, तीनों सेना प्रमुख और सीडीएस अनिल चौहान मौजूद रहे। ये बैठक करीब 2 घंटे से ज्यादा चली है। भारत ने रावलपिंडी तक घुसकर मारा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा, भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर आतंकियों के खात्मे के लिए लॉन्च किया। सरहद पार तक हमारी सेना की धमक सुनी गई। दुनिया ने हमारी ताकत देखी। आतंकवाद और उसके आकाओं की जमीन सरहद पार भी सुरक्षित नहीं है। रावलपिंडी तक भारत ने घुसकर मारा। हमने आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने हमारे मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों पर हमला किया। पीएम नायब ने अधिकारियों के साथ की बैठक। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भारत पाकिस्तान तनाव के मद्देनजर मौजूदा स्थिति पर एक विशेष बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्य सचिव, गृह सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। राज्यों के कमिश्नर, डीसी और एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। लारा ने कहा, विराट टेस्ट से संन्यास न लें। विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने वाली खबरों पर वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज ब्रायन लारा ने एक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, टेस्ट क्रिकेट को विराट की जरूरत है, उन्हें मना लिया जाएगा। वह टेस्ट क्रिकेट से संन्यास नहीं लेने जा रहे हैं। विराट कोहली अपने बचे हुए टेस्ट करियर में 60 से ऊपर की औसत से रन बनाने जा रहे हैं। 10 रुपए की चाउमीन और बॉडी बनाकर फंसाएंगे, सावधान रहें लड़कियां। कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने राजस्थान के जयपुर में कहा कि लव जिहाद से सावधान रहें। बेटियों से निवेदन है कि अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका दें। मोटरसाइकिल सुधारने वालों से सावधान रहें। वे 50 रुपए का पेट्रोल खर्च कर, गाड़ी से एक्शन दिखाकर और 10 रुपए की चाउमीन खिलाकर तुम्हें फंसाने का प्रयास करेंगे। तुम इतने में ही उनके लिए कहने लग जाती हो कि तुम्हारे बिना चैन आता नहीं, तेरे सिवा और कोई भाता नहीं। एयरपोर्ट पर दागी मिसाइल, एयर इंडिया की फ्लाइट डाइवर्ट। इजराइल के तेल अवीव एयरपोर्ट के पास हूती विद्रोहियों ने मिसाइल दागी है। इस अटैक के चलते दिल्ली से तेल अवीव जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट को अबू धाबी डाइवर्ट कर दिया गया है। अबू धाबी में फ्लाइट की लैंडिंग के बाद उसे दिल्ली लाया जाएगा। इधर इजराइल ने हमले को लेकर कहा कि इस मिसाइल अटैक में किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। यूक्रेन को दे दिया अपना अधिकतर गोला बारूद। भारत के सामने 4 दिन भी नहीं टिक पाएगा पाक। रिपोर्ट, खुफिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के पास इतना भी गोला बारूद नहीं बचा है कि वह किसी पूर्ण युद्ध में महज 4 दिन भी टिक सके। दरअसल फरवरी-मार्च 2023 के बीच पाकिस्तान ने 42,000 BM-21 रॉकेट, 60,155 mm हॉविट्जर शेल और 1,01,22 mm रॉकेट यूक्रेन को भेजे, जिससे उसे 364 मिलियन की कमाई हुई, लेकिन उसका सैन्य भंडार घट गया। आप मुझ पर हिंदी क्यों थोप रहे हैं? एक्टर प्रकाश राज ने एक इंटरव्यू में कहा, आज मस्जिद को खोदो तो मंदिर मिलेगा और मंदिर को खोदो तो बुद्ध मिल सकते हैं। कहां तक खोदते रहेंगे? मैं हिंदी बोल रहा हूं क्योंकि मुझे जरूरत है। लेकिन आप इसे थोप क्यों रहे हैं? हिंदी बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं क्योंकि आपको सिर्फ हिंदी आती है। बिहार, गुजरात या नॉर्थ के राज्यों में 3 भाषा नीति है क्या? सिर्फ साउथ के राज्यों के लिए ही 3 भाषा नीति क्यों? आतंकवाद को हमेशा के लिए खत्म करिए, हम साथ हैं। ओवैसी। IMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर केंद्र सरकार से कहा है, इस आतंकवाद को, दहशतगर्दी को हमेशा के लिए खत्म करिए। ये उन्होंने कहा, जो सरकार तय करेगी हम उनके साथ हैं, लेकिन क्या करेगी, कब करेगी, उनको बताना है। पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है और बालाकोट एयर स्ट्राइक भी हुआ है। पानी रोक कर ले जाओगे कहां? पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रद्द करते हुए चिनाब का पानी रोक दिया। इस पर जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने कहा, अगर कोई पानी रोकना चाहता है तो रोक ले। ये नदियां हजारों सालों से बह रही हैं, आप इनके पानी को कहां ले जाओगे? ये इतना आसान नहीं है। मेरा मानना है कि देश में नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत का कानून होना चाहिए।